इसको फिक्स कर लें। अभी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फिक्स करने के लिए एक प्रोसीजर है कि यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल लगा हुआ है, इस वर्टिकल सर्कल पर ग्रेजुएशंस है। इस ग्रेजुएशंस के ऊपर यहाँ पर 0 मार्क है, 10, 20, 30, 40 राइट साइड में एंड सेम इज ऑन दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जो 0 है और ये 0 इसको हम मैच कर लेना है। परफेक्टली मैच होने के बाद में इस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा टेलीस्कोप परफेक्टली फिक्स हो जाएगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। दैट इम्प्लाइज अवर लाइन ऑफ साइट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। हमारी लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब हम यहाँ से जब ऑब्जर्व करें, अरे वीडियो पीछे करूं? हाँ सर। क्या यहाँ से कर दूं? हाँ सर। दिस इज फोकसिंग स्क्रू। ये भी रोटेट हो सकता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और पीछे जाऊं? टेलीस्कोप के ऊपर एक लेवलिंग ट्यूब लगा हुआ है। दिस इज टेलीस्कोप। नहीं बस राइट। ये इसका कवर है, इस कवर को हम रिमूव कर लेना है। यहाँ पर एक आई पीस है, दिस इज आई पीस। इसको हम रोटेट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फोकसिंग। हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र है, उसके लिए हम इसको फोकस कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये फोकसिंग स्क्रू है, दिस इज फोकसिंग स्क्रू। ये भी रोटेट हो सकता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। टेलीस्कोप के ऊपर एक लेवलिंग ट्यूब लगा हुआ है, लेवलिंग ट्यूब है। इस लेवलिंग ट्यूब से हमारा टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, इसको हम चेक कर सकते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हम इसको हॉरिजॉन्टली हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब टेलीस्कोप का मूवमेंट अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, इसका मूवमेंट को हमें परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होने के बाद में फिक्स करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रू है। इस स्क्रू से यहाँ पर देखो, इस स्क्रू से हम इसको फिक्स कर लें। अभी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फिक्स करने के लिए एक प्रोसीजर है कि यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल लगा हुआ है, इस वर्टिकल सर्कल पर ग्रेजुएशंस है। इस ग्रेजुएशंस के ऊपर यहाँ पर 0 मार्क है, 10, 20, 30, 40 राइट साइड में एंड सेम इज ऑन दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जो 0 है और ये 0 इसको हम मैच कर लेना है। परफेक्टली मैच होने के बाद में इस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा टेलीस्कोप परफेक्टली फिक्स हो जाएगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। दैट इम्प्लाइज अवर लाइन ऑफ साइट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। हमारी लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब हम यहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे किसी पॉइंट को, किसी स्टेशन को, उसको ऑब्जर्व करने के बाद इस आई पीस से ऑब्जर्व करना है, फोकस कर लेना है। उसके बाद में हम लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। लाइन ड्रॉ हो गई। हो सकता है हमें कुछ पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़े कि इस टेलीस्कोप को आइदर वर्टिकली इस तरह से रोटेट करना पड़े या आइदर वर्टिकली डाउन साइड में हमें रोटेट करना पड़े। तो कितना डिग्री हमने रोटेट किया है उसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा स्टार्टिंग में इनिशियली 0 पे रहेगा। अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट किया है 10 डिग्री, तो हम उसको नोट कर सकते हैं कि 10 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ में हमने उस स्टेशन को बाइसेक्ट किया हुआ है। और अगर हमने डाउन साइड में 10 डिग्री को टिल्ट किया है इस टेलीस्कोप को, तो टेलीस्कोप को डाउन साइड में 10 डिग्री टिल्ट करने के बाद में हमने उस लाइन ऑफ साइट को बाइसेक्ट किया हुआ है, उसको हम नोट कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्टिकल सर्कल। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टेलीस्कोपिक एलिडेट। ये क्या है? टेलीस्कोपिक एलिडेट है। इसमें ये एक कॉलम है, वर्टिकल कॉलम। इस वर्टिकल कॉलम पे ये पूरी होल असेंबली फिक्स की हुई है और एक ये बेस है और इस बेस पर एक रोलर लगा हुआ है। तो ये थे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेलीस्कोपिक एलिडेट। समझ में आया? सक्षम? हाँ सर आ गया। हाँ, तो सामने वाला क्या बता रहा है? टेलीस्कोप ही वो एलिडेट के बारे में बता रहा था। ठीक है, एलिडेट दो तरफ के होते हैं, एक नॉर्मल एलिडेट, सिंपल एलिडेट जिसे बोलते हैं, और दूसरा एक होता है टेलीस्कोपी एलिडेट। ठीक है, सिंपल एलिडेट में भी आपको मैंने बता दिया था कैसे क्या होता है। अब सिंपल एलिडेट के बारे में बता देते हैं अपन, एक काम को। क्या है?
प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब में भी बताया था यार, वर्चुअल लैब में देखा। Sleep. ये जो बता रहा है, हेलो हाँ पवन, चल छोड़िए, तो मेरा लैपटॉप ही खराब कर देगा, पता नहीं क्या झिरने झिरने आ रहा था। क्या हुआ सर? अरे अभी जो वीडियो मैंने शो करा था, पता नहीं क्या हो रहा था, झिरने झिरने मेरा लैपटॉप ही खराब कर देगा, छोड़ इसको। हैंग हो रहा है क्या सर वो? हाँ यार, मेरा क्या वो रैम इसकी थोड़ी कम है ना, इसलिए। हाँ, वो वीडियो ज्यादा ही होगा सर उसका। हाँ वो वीडियो आते हैं ना, कोई बात नहीं, अपना उससे ज़्यादा नहीं होता। ये वीडियो देख लेते अपन। हेलो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ प्लेन टेबल के ऊपर यू फोर्क ये अच्छा वीडियो है। और प्लम बॉब। बात करूँ तो ओरिएंटेशन मतलब ये। अब हम बात करें वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, चलो इसमें प्लेन टेबल के प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है पैरेललिज्म, यानी कि जो। ये देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन टेबल के प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है पैरेललिज्म, यानी कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट से लेकर स्टेशन तक, वह पैरेलल होता है हमारा लाइन जो ग्राउंड पे है ऑब्जेक्ट से लेकर स्टेशन तक। जो रिलेटिव पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के ऊपर। तो ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे है। एक्सेसरीज जो प्लेन टेबल में इस्तेमाल की जाती है वो है प्लेन टेबल, एक्सेसरी देख लो अभी, प्रिंसिपल इंस्टेंट तो मैं अभी आपको बता दूंगा, बाकी एक्सेसरी देख लो। एलिडेड, कंपास, स्पिरिट लेवल, यू फोर्क और प्लम बॉब। ये देखो, ये जो है ना, ये इसे कहते हैं सिंपल एलिडेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है तो इसमें सामने एक रेंजिंग रॉड लगी रहती है, उस रेंजिंग रॉड से अपन इधर से साइड करते हैं। ठीक है, तो पूरा एक ही लाइन में आएगा। तो इसके नीचे ये वाले पोर्शन पर लगी लिखी रहती है आपकी रीडिंग, कितना, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सारी रीडिंग लिखी रहती है। ओरिएंटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओरिएंटेशन मतलब ये कि अगर मेरा स्टेशन पॉइंट ए पे मैंने प्लेन टेबल सेट किया है और मेरे पास और दो स्टेशन है बी और सी, जब मैं बी और सी पे सेट करूंगा तो मेरा प्लेन टेबल जो है वो पैरेलल होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट ए से। यानी कि अगर ए पे मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में टेबल सेट है तो बी और सी पे भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही सेट होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल ओवर ए स्टेशन, यानी कि प्लेन टेबल को स्टेशन पे कैसे फिक्स करना है, ये इस चीज़ का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पहले करना ये है कि प्लेन टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड से फिक्स करना है। ट्राइपॉड स्टैंड में एक विंग नट होता है, उसको प्लेन टेबल से जॉइंट करना है, स्क्रू टाइट कर देना है उसका। उसके बाद आप
ट्राइपॉड स्टैंड का तीनों पैर को इक्वली बाहर की तरफ खोलेंगे और 2 लेग को फिक्स कर देंगे, और जो थर्ड लेग होगा वो थर्ड लेग से आप एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम टेबल को लेवल करेंगे, स्पिरिट लेवल लेंगे और डिफरेंट कॉर्नर पे यानी कि चारों कोने पे स्पिरिट लेवल को रखेंगे और हम टेबल को लेवल कर देंगे। उसके बाद हम सेंटरिंग करेंगे टेबल का। यू फोर्क और प्लम बॉब को लेके हम जो पेपर के ऊपर सेंटर पॉइंट है वो हम मार्क करेंगे ग्राउंड के ऊपर एज ए सेंटर पॉइंट। फिर उसके बाद हम मार्किंग ऑफ नॉर्थ लाइन, हम कंपास लेंगे और पेपर के ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद हम कंपास को रोटेट करेंगे जब तक हमारा नॉर्थ पता नहीं चल जाता। जब नॉर्थ पता चल जाएगा तो कंपास से ही हम एक लाइन खींचेंगे और एरो बना के नॉर्थ रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम तभी करते हैं जब टेबल को 2-4 स्टेशन पे अगर शिफ्ट करना पड़े तब ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिंगल स्टेशन से काम कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लेन टेबल सेटअप अब ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे के प्रोसीजर के बारे में। तो प्लेन टेबलिंग जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा ट्रैवर्सिंग मेथड और चौथा रिसेक्शन मेथड। रेडिएशन मेथड हम तब अडॉप्ट करते हैं जब सिंगल स्टेशन से हमारे सारे पॉइंट को प्लॉट करना हो। फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट पी एक सिंगल स्टेशन है, यहाँ पर हमने प्लेन टेबल को सेटअप कर दिया। इसके बाद हमारा पॉइंट ए बी सी डी है ग्राउंड के ऊपर, इसको हमको प्लॉट करना है पेपर के ऊपर। मेरा पी स्टेशन है, वहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट ए बी सी डी विजिबल है। प्लेन टेबल को मैं पॉइंट पी के ऊपर सेट करूँगा और एक शीट को, पेपर शीट को टेबल के ऊपर फिक्स करूँगा। फिर बाद में टेबल को मैं लेवलिंग और सेंटरिंग करूँगा। फिर उसके बाद पॉइंट पी जो है उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा पेपर के ऊपर एज ए स्टेशन पी। फिर मैं टॉप राइट कॉर्नर पे कंपास लेके नॉर्थ मार्क करूँगा, किधर पड़ता है नॉर्थ मेरा। फिर मैं एलिडेट लूँगा, पॉइंट पी से रेंज करूँगा ऑब्जेक्ट ए बी सी डी को। मेरा एलिडेट कुछ दिखने में ऐसा होता है, एक तरफ होता है साइट वेन, दूसरी तरफ होता है ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन में एक हॉर्स हेयर होता है, फिर वो हॉर्स हेयर से मुझे बाइसेक्ट करना है मेरे पॉइंट को, यानी कि मेरा पॉइंट ए जहाँ पर भी है वहाँ पर मेरा दोस्त रेंजिंग रॉड लेके खड़ा होगा, उसको मैं बाइसेक्ट करूँगा। जैसे बाइसेक्ट हो जाएगा मैं एक रे ड्रॉ करूँगा पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद मैं पॉइंट पी से लेकर पॉइंट ए तक, यानी कि स्टेशन पी से लेकर मेरा ऑब्जेक्ट ए है उसको मैं मेजर करूँगा। फिर मैं जो सूटेबल स्केल मैंने मान लो कंसीडर किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ ग्राउंड, तो वैसे ही मैं 10 मीटर, अगर मेरा पी ए है तो वैसे ही मैं 10 सेंटीमीटर पी ए पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगा। फिर यही प्रोसीजर मैं पी बी, पी सी और पी डी के लिए अप्लाई करूँगा और मेरा रेडिएशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग का सेकंड मेथड है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में हम वो पॉइंट प्लॉट करते हैं जो हम पहुंच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट पी है रिवर के उस तरफ और मेरा स्टेशन ए और बी रिवर के इस तरफ है, इसलिए हम ये मेथड को अडॉप्ट करेंगे पॉइंट पी को प्लॉट करने के लिए। मान लीजिए हमारा स्टेशन पॉइंट ए और बी है और पी जो है वो रिवर के उस साइड है। अब हमको पी को प्लॉट करना है पेपर के ऊपर रे ड्रॉ करते हुए ए और बी से रेफरेंस लेके। पहले हम प्लेन टेबल सेट करेंगे, पॉइंट ए के ऊपर लेवल करेंगे, सेंटर करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे और पेपर शीट को प्लेन टेबल के ऊपर हम फिक्स करेंगे। पॉइंट ए को U4 और प्लम बॉब को इस्तेमाल करते हुए हम स्टेशन ए को पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे एक्यूरेटली और टॉप राइट कॉर्नर पे हम नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करेंगे। फिर बाद में एलिडेट जो टच करेगा पॉइंट ए को और हम साइटिंग करेंगे पॉइंट पी को और एक रे ड्रॉ करेंगे AP। फिर उसके बाद हम ए से बी को रेंज करेंगे और एक रे ड्रॉ करेंगे AB और AB डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर सूटेबल स्केल लेंगे, फिर उसके बाद लाइन AB पेपर के ऊपर हम मार्क कर देंगे। टेबल को हम शिफ्ट करेंगे स्टेशन बी के ऊपर, लेवल करेंगे, सेंटरिंग करेंगे और ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के बाद जो हमने लाइन AB बनाई थी उसको ऊपर हम एलिडेट रखेंगे और बैक साइटिंग करेंगे और ओरिएंटेशन फिक्स कर देंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे हम नॉर्थ भी मार्क करेंगे। उसके बाद पॉइंट बी से पी को हम एलिडेट्स का इस्तेमाल करते हुए बाइसेक्ट करेंगे। फिर जैसे बाइसेक्ट करेंगे एक लंबी सी रे ड्रॉ करेंगे जो हमारी लाइन AP को इंटरसेक्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरा पॉइंट P प्लॉट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिना P के पास पहुंचे हुए। तो ये था मेरा इंटरसेक्शन मेथड। तीसरा मेथड है मेरा ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड में हम जो ट्रैवर्स स्टेशन है उसको हम क्लोज करते हैं या ट्रैवर्स बनाते हैं। ये कुछ सिमिलर है कंपास ट्रैवर्स और थियोडोलाइट ट्रैवर्स जैसा, लेकिन हम प्लेन टेबल का इस्तेमाल करेंगे बाकी 2 इंस्ट्रूमेंट के बजाय। प्रोसीजर कुछ ऐसा है, ABCD मेरा ट्रैवर्स स्टेशन है,
पहले मैं टेबल को सेट करूंगा पॉइंट ए के ऊपर और प्लॉट करूंगा पॉइंट ए पेपर के ऊपर। सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन करूंगा, नॉर्थ मार्क करूंगा टॉप राइट कॉर्नर पे। फिर उसके बाद एलिडेट का इस्तेमाल करते हुए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी कि स्टेशन बी को मैं रेंज करूंगा। फिर जैसे रेंज हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, फिर ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस ए बी है उसको मेजर करूंगा। सूटेबल स्केल यूज करते हुए मैं लाइन ए बी ड्रॉ कर दूंगा। ये होने के बाद मैं टेबल उठा के शिफ्ट करूंगा स्टेशन बी के ऊपर। फिर स्टेशन बी पे मैं लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन करूंगा। स्टेशन बी को पेपर पे प्लॉट करूंगा पॉइंट बी। फिर बी को मैं बैक साइटिंग करूंगा ए से एलिडेट का इस्तेमाल करते हुए। जब बैक साइटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बी से सी को एलिडेट का इस्तेमाल करते हुए बाइसेक्ट करूंगा। बी और सी का मैं ग्राउंड डिस्टेंस जो है वो मेजर करूंगा। फिर सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करते हुए मैं उसको पेपर पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। फिर वैसे ही मैं टेबल उठा के स्टेशन सी पे शिफ्ट करूंगा, सेम प्रोसीजर। डी पे शिफ्ट करूंगा, सेम प्रोसीजर। फिर वापस ए पे आऊँगा तो मेरा कुछ क्लोजिंग एरर होगा, यानी कि जो मेरा पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से मैच करेगा नहीं, कुछ डिस्टेंस बाकी रहेगा। इस डिस्टेंस को हम क्लोजिंग एरर कहते हैं। वो बॉडिस रूल से सॉल्व होएगा। एरर सॉल्व होने के बाद ट्रैवर्स एरिया के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मार्क किया जाता है यूजिंग रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। तो ये इसके साथ ही मेरा ट्रैवर्सिंग मेथड ख़त्म होता है। चौथा और आखिरी तरीका है हमारा रिसेक्शन मेथड। ये सूटेबल है उस वक्त जब हमें नया स्टेशन पॉइंट स्टैब्लिश करना हो तब। तो प्रोसीजर कुछ इस तरह है। सपोज हमको एक रिक्वायर्ड स्टेशन प्लॉट करना है पी। हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे ग्राउंड के ऊपर ए बी। फिर डिस्टेंस ए बी को मेजर करेंगे और सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ ग्राउंड। फिर हम लाइन ए बी को ड्रॉ करेंगे और उसको कहेंगे बेस लाइन। फिर हम टेबल को सेटअप करेंगे स्टेशन ए के ऊपर, लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे और ओरिएंटेशन करेंगे बाय बाइसेक्टिंग द रेंजिंग रॉड एट बी। यानी कि हम ए से बी को एलिडेट का इस्तेमाल करते हुए बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा ओरिएंटेशन हो जाएगा। इसके बाद हम टेबल को क्लैम्प कर देंगे। इसके बाद एलिडेट को टच करेंगे पॉइंट ए से, रेंजिंग रॉड जो पी पे रखा है उसको बाइसेक्ट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम एक पॉइंट मार्क करेंगे P1 एट ए डिस्टेंस, जो कि हो एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा हमारा आंखों से देख के हम अंदाजन P1 मार्क करेंगे। फिर A को उठा के हम स्टेशन P के ऊपर शिफ्ट करेंगे सच दैट P1 जो होगा हमारा एकदम स्टेशन P के ऊपर होगा। इसके बाद हम बैक साइटिंग करेंगे रेंजिंग रॉड A के ऊपर जो रखा है तो हमारा ओरिएंटेशन भी हो जाएगा। फिर एलिडेट टचिंग पॉइंट B, हम रेंजिंग रॉड जो स्टेशन B के ऊपर है उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर अब जो हमारा पॉइंट P शीट के ऊपर मिलेगा वो हमारा एक्चुअल स्टेशन P होगा। हम उसको ग्राउंड पे मार्क करेंगे यूजिंग U फोर्क और प्लम बॉब। इसके साथ ही हमारा चौथा मेथड ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे प्लेन टेबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज ये कि बहुत ही रैपिड मेथड है सर्वेइंग का। दूसरा ये कि फील्ड बुक की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, ना ही फील्ड बुक में कोई मिस्टेक होता है। तीसरा ये कि हमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा ये कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर के ऊपर। पांचवा ये कि ये मैग्नेटिक एरियाज में भी काम करता है क्योंकि मैग्नेटिक एरर आने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ हम उस पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हैं जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते, जो कि इनएक्सेसिबल है। अब डिसएडवांटेज में पहला ये कि प्लेन टेबल जो है वो एक्यूरेट वर्क के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज ये कि ये वेट क्लाइमेट, रेनी सीजन, विंडी वेदर में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेपर जो है वो गीला हो सकता है, उड़ सकता है। तीसरा ये कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज होता है प्लेन टेबल करने के लिए, वो गुम होने का खतरा होता है। चौथा ये कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही भारी होता है और डिफिकल्ट होता है कैरी करने के लिए। कुछ भी समझ में आया हो आपको तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? सक्षम क्या बोल रहा बेटा? सक्षम सर मेरे बीच में कनेक्शन कट गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस रिप्लाई कर दूंगा। तो केवल आज तो अपन क्या कर रहे हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा था आपको कि प्लेन टेबल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं और वो कैसे दिखते हैं।
एक्चुअली अगर अपन वहाँ होते हैं कहाँ पे कॉलेज में, तो मैं आपको आज केवल ये एसेसरी बताता और एसेसरी के बारे में आपको बताता कि ये इसको यू फॉर कहते हैं, इसको लंबम कहते हैं, इसको एलिडेट कहते हैं, एलिडेट भी कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताता आपको। ठीक है, अब आप एक्चुअली क्या अपने पास लैब के अंदर ये सारा सामान है अपने पास, जितना भी आप देख रहे हैं ना सभी के सब सारा सामान है। तो मैं आपको आज केवल ये बताता है और मैंने अभी भी आपको वही बताया कि केवल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एक्चुअली इसमें। एग्जाम में इसके लिए केवल थ्योरी आती है, एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता है एग्जाम में, इसका केवल थ्योरी आती है। वो थ्योरी आप क्यूबी में 2-4 क्वेश्चन है, वो आप उसको पढ़ लोगे आप तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा और आप लिख भी दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्यूबी में जैसे इसका अभी जो बताया इसने रेडिएशन मेथड, रिसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ये 2-4 मेथड है, ये मेथड आती है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल, बस ये 4 क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और चारों में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो 3 में 3 पॉइंट मेथड और 5 पॉइंट मेथड, ये मेथड आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो वो भी आपको जनरली आता नहीं है ना। तो समझ में आया आपको? हाँ सर आया। अब इसका एक मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड, सॉरी रेडिएशन मेथड। ठीक है, वो रेडिएशन मेथड का भी अपन वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको केवल वीडियो ही दिखा सकता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करवा के सकता तो हूँ नहीं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल नहीं करवा पाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार सर तो बोर कर रहे हैं, क्या करूँ, ये तो टॉपिक ही ऐसा है यार, जिसमें थ्योरी पढ़ूंगा तो मतलब नहीं थ्योरी में, तो इससे अच्छा तो वीडियो समझाऊंगा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। जैसे अभी एक मेथड बताएगा वो रिलेशन मेथड वाला, ठीक है, जिसमें प्लेन टेबल में पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट बता देगा। तो ये वीडियो देखो आप अभी, है ना, दिख रहा है वीडियो आपको? हाँ सर। सक्षम? हाँ सर दिख रहा है। चलो, तो ये देखो इसे कहते हैं एलिडेड, सिंपल एलिडेड, है ना। और ये जो दिख रहा है आपको ये साइड में, इसे कहते हैं यू फॉर, जिसमें लंबम लगा होता है। ये ट्रम्प कंपास और ये आपका लंबम के लिए, क्या सॉरी डबल ट्यूब। ठीक है, नेम इज़ जतिन सैनी, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसके अंदर मैं देखूंगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं और इसके कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूं इसको करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं 3-4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज है मेरा पार्ट 1, जिसमें कि मैं देखूँगा कि व्हाट इज़ प्लेन टेबल सर्वेइंग और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम एक प्लेन टेबल यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे शीट लगा के जो ग्राउंड पे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं शीट के ऊपर बनाता हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, किसी भी एरिया का प्लान बनाता हूँ। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? ये देखो ये सीट दिख रही है आपको, इस सीट के ऊपर सामने जो रेंजिंग रोड लगी हुई दिख रही है आपको, ये वाला, ये 3-4 रेंजिंग रोड जो लगी हुई दिखी ना, इस रेंजिंग रोड की पोजीशन को यहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है, प्लान मैं बोलता हूँ किसी भी एरिया के टॉप व्यू को। मैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लेके उनको शीट के ऊपर बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास उस एरिया का प्लान बन जाता है, उसका टॉप व्यू मेरे पास आ जाता है। उसको बोलता हूँ मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इसके अंदर मैं आपको इक्विपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये है मेरा, इसको बोलता हूँ मैं एलिडेड। ये है मेरा एलिडेड, इसके ऊपर स्केल बने होते हैं, ये रीडिंग्स। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड के डिस्टेंस को स्केल वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा स्पिरिट लेवल। इसकी हेल्प से मैं अपने टेबल को लेवल कर लेता हूँ। इसके अंदर एक बबल होता है, ये बबल जब सेंटर में आता है तो मैं अपने टेबल को, ये मेरा टेबल पूरा लेवल हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे 2-3 जगह पे इसको कर लेता हूँ मैं रख के। उसके बाद ये है मेरी ट्रफ कंपास, जो कि मुझे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। कोई किसी भी एरिया का मैं सर्वे करता हूँ, मुझे ये पता लग जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, कि कोई भी मेरी लाइन है, फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं देख सकता हूँ कि ये नॉर्थ से कितने डिग्री पे है, और नॉर्थ डायरेक्शन का मुझे इसके अंदर पता लग जाता है इस ट्रफ कंपास से। नेक्स्ट है मेरे पास, इसको बोलता हूँ मैं प्लम्बिंग फोक, जो कि मैं अपने प्लेन टेबल को मेरे स्टेशन पॉइंट के साथ सेंटर करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ।
जैसे कि मेरा ये स्टेशन पॉइंट है नीचे, इस स्टेशन पॉइंट को अगर मुझे सेंटर करना है तो इसको मैं ऐसे लगा के इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो ये मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। इस स्टेशन पॉइंट को अगर मुझे, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है आपको ये। अब इस पॉइंट को मुझे टेबल के ऊपर लाना है, तो अपन किसके थ्रू यूज़ करेंगे? यू फॉर्क का यूज़ करेंगे। देखो कैसे यूज़ कर रहा है यू फॉर्क, आप बता दो। मुझे सेंटर करना है तो इसको मैं ऐसे लगा के इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो ये मेरे इक्विपमेंट से, ये मेरी ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर मैं प्लेन बनाता हूँ ये। तो ये मेरे सभी इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद मुझे इसको रीडिंग लेने के पहले मुझे इसको अच्छे से लेवल करना पड़ता है, इसको सेंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर करता हूँ लेवलिंग। लेवलिंग में मैं, मेरे पास स्पिरिट लेवल है, इस स्पिरिट लेवल की हेल्प से मैं अपने प्लेन टेबल को सेंटर लेवल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जब ये सेंटर में आएगा तो तब मेरा टेबल लेवल हो जाएगा प्रॉपरली। सबसे पहले मैं इसको किसी भी एक कॉर्नर पे रख लेता हूँ और अपने टेबल को या ट्राइपॉड लेग्स को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सेंटर में आ जाता है। फिर इसको मैं दूसरी जगह पे, दूसरे कॉर्नर पे रख लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ, इसकी लेग्स को या फिर टेबल को, जिससे कि ये दोबारा सेंटर में आ जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस है लेवलिंग का। इससे मेरा जो प्लेन टेबल है वो लेवल हो जाता है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट है सेंटरिंग। सेंटरिंग मैं करता हूँ प्लम्बिंग फोक की हेल्प से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सेंटरिंग का मतलब है जो मेरा ग्राउंड पे पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट, मैं उस पॉइंट को शीट के ऊपर बना लेता हूँ। वो प्रॉपरली वो शीट वाला पॉइंट और ग्राउंड वाला पॉइंट वो कोइंसाइड कर देते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लगाता हूँ। अब समझ आ रहा है यू फॉर्क का एडवांटेज, मतलब यू फॉर्क कैसे यूज़ करते हैं अपन। आयुषी बेटा, नरेंद्र, सक्षम, अब समझ आ रहा है कि यू फॉर्क कैसे यूज़ करेगा। हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। अब इसको मैं बताऊँ थ्योरी में कैसे समझाता है। सर इसमें लगा है कि हम नहीं आए हैं। क्या बेटा, अभी देखो पूरा इसने वीडियो, प्लम बॉब को फिट कैसे कर। देखो अभी बताएगा, अभी पूरा वीडियो देखो बस ना, बताएगा जब, थोड़ी देर रुक जाओ बस। ये देखो, ये प्लम्बा में ये यू फॉर्क से नीचे से लगा हुआ है, देखो ये। मैं क्या करता हूँ, इसको ये ऐसे देखो। लगाता हूँ, कर देते हैं। ये देखो, ये एक चिमटा जैसा रहता है, जो चिमटा रहता है ना आपका, चिमटा रोटी पकड़ने का, वैसा चिमटा जैसा रहता है। चिमटे के नीचे वाले हिस्से में यू फॉर्क लगा होता है और ऊपर ये वाला पॉइंट रहता है, ठीक है। अब क्या करता है सामने वाला, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ये ऐसे देखो। लगाता हूँ। ये जैसे रोटी को पकड़ते हैं ना, ऐसे इसको पकड़ लिया सामने वाले ने। जैसे ये मेरी प्लम्बिंग फोक, अब ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे इस पॉइंट को अब ये मेरा जो स्टेशन पॉइंट है और जो मेरा शीट के ऊपर पॉइंट है, ये मेरा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसे कहते हैं सेंटरिंग, समझ में आया? क्यों सक्षम? हाँ सर। समझ में आया? आगे सर। नरेंद्र, हाँ सर। ठीक है। ये जैसे अपन रोटी पकड़ने का चिमटा होता है ना, वैसा का वैसे चिमटा होता है। जैसे अपन रोटी को सेंटर से पकड़ते हैं, इधर उधर पलटी करते हैं, वैसे का वैसा ये काम कर रहा है, ठीक है। पर इसमें नीचे की तरफ क्या लगा है, एक प्लम्बम लगा रहता है। अब प्लम्बम में क्या रहता है कि जो प्लम्बम जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है, उससे इसको नीचे वाले प्लम्बम को सेंटर में लगा दो, तो ऊपर आपको पता ही चली जाएगा, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेगा। तो इसको कहते हैं अपन सेंटरिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद मैं एलिडेट से किसी भी पॉइंट को बाइसेक्ट करता हूँ और उसकी रीडिंग ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक प्रोसेस था प्लेन टेबल को सेट करने का, उसके इक्विपमेंट्स को देखने का। तो इससे बाद मुझे कोई भी किसी भी एरिया का अगर मुझे सर्वे करना है, मुझे उसका प्लान बनाना है, तो फिर मैं इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सर्वे करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो इस सर्वे को करने के लिए, प्लेन टेबल सर्वे को करने के लिए मेरे पास 4 मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, या फिर
ये मेरे पास 3-4 मेथड हैं, इन 3-4 मेथड से मैं इसको कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में मैं क्या करता हूँ, अपने प्लेन टेबल को एक ही पॉइंट पे रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं सर्वे इसी पॉइंट से जितने भी मुझे पॉइंट लेने हैं उस एरिया में, मैं वो सभी पॉइंट इसी एक पॉइंट से देखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना टेबल सेट कर लिया, इसको पॉइंट को मार्क कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे कि ये ट्रफ कंपास है, इस कंपास की हेल्प से मैं इस कंपास को ऐसे इसको रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जब ये सेंटर में 0 में आ जाएगी तब ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल शो करेगी। जैसे मैं इसको थोड़ा बहुत मूव करूँगा अपने टेबल को, या मैं कंपास को थोड़ा बहुत मूव करता हूँ, तो ये मुझे एक डायरेक्शन दिखाती है। फिर जैसे अब आप देखोगे कि ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, ये बिल्कुल 0-0 पे आ चुकी है। ये जो निडल आप देख रहे हो, ये निडल 0-0 पे आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा के नॉर्थ की तरफ एक लाइन लगा लेता हूँ और इसको ऐसे इस पर लिख देता हूँ नॉर्थ, एन से मैं इसको शो कर देता हूँ। तो ये मुझे डायरेक्शन बताएगी कि मेरा नॉर्थ इस तरफ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जैसे ही आप देख रहे होगे सामने स्क्रीन पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है जहाँ पे हमने रेंजिंग रोड लगाई है, एक पॉइंट ये है तीसरा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम बाइसेक्ट करेंगे, इनका प्लान बनाएंगे। ये हम रेडिएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें कि मैं इसी पॉइंट से इन तीनों पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, मैंने ये पॉइंट मार्क। रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि अपन टेबल को कहीं मूव नहीं करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेबल को मूव नहीं करते, केवल एक ही पॉइंट पर टेबल को रखने के बाद अपन सारे पॉइंटों की पोजीशन को शो करते हैं। कर लिया था मेरा स्टेशन पॉइंट। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं एलिडेट लगाता हूँ। ऐसे मैंने ये मेरे पास एलिडेट है, यहाँ से मैं बाइसेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसमें से देखता हूँ, और ये मेरा क्रॉस हेयर यहाँ पे लगा हुआ है। इस क्रॉस हेयर को मैं उस रेंजिंग रोड के साथ कोइंसाइड करूँगा, और इस पॉइंट से मैं इसमें देखूँगा, इसको बाइसेक्ट करूँगा। ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही जब लाइन में होंगे तब मैं रीडिंग नोट करूँगा, तब मैं एक लाइन लगा लूँगा, फिर मैं उसका डिस्टेंस देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैंने स्टेशन पॉइंट मार्क किया था, यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली, यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली। तो अब मैं इस पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। अब मैंने इस पॉइंट को बाइसेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली ऐसे, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली। नेक्स्ट मैं सेकंड पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा ऐसे ही, और थर्ड को करूँगा। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से जो मेरा स्टेशन पॉइंट है यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ चेन से या टेप से। मैं यहाँ सपोज़ मैंने यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, मेरे पास आया 10 मीटर। सपोज़ 10 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आया। तो ये जो मेरा एलिडेट है इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में बना हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ पे एक स्केल बना लेता हूँ कि मेरा 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि मेरा 1 मीटर मेरा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको मैं शीट के ऊपर लिख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को अब मैं यहाँ पे एलिडेट रख के जो मैंने बाइसेक्ट की थी, इसको मैं यहाँ तक बना लिया 10 तक। अब मैंने ये 10 तक बना ली, 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ से मुझे पता कि 10 सेंटीमीटर मेरा ये लाइन का लेंथ है, और इसका मतलब ये है कि मेरा ग्राउंड पे 10 मीटर मेरी लेंथ है। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को मेज़र करूँगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास सामने वाला पॉइंट है, वो जहाँ पे रेंजिंग रोड लगी है नंबर 2। तो ऐसे ही मैं सेम उस रेंजिंग रोड को इसको बाइसेक्ट करूँगा।
हाँ कई सब्जी वब्जी है सुबह गया कई बाइसेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। सपोज मैंने इस पॉइंट से स्टेशन पॉइंट से लेके उस सामने वाली रेंजिंग रोड का डिस्टेंस मेजर किया, मेरे पास डिस्टेंस आया 15 मीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्केल बनाया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कि जो ग्राउंड का 1 मीटर है वो शीट के 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्केल में 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दूंगा। मैंने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली। मुझे पता लग गया कि मेरा यहाँ का इस पे लिख लिया मैंने 15 सेंटीमीटर, ये थी मेरी। अब मेरा जो पॉइंट 3 है, अब मैं उसको बाइसेक्ट करूँगा। तो ये मेरा पॉइंट 3 है, 12 बजे आई तो जा। अब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा। सब्जी 2 यूरो तो रोटा खाई लो। इसको मैंने बाइसेक्ट किया। उसके बाद मैं इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लूँगा। सपोज मेरे पास डिस्टेंस आया 12 मीटर। 12 मीटर तो मैं क्या करूँगा, इस स्केल पे 12 मीटर की एक लाइन लगा, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लूँगा। ये मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, जो कि मेरा इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस शो करेगी। तो इस तरह से मैं प्लान बना लेता हूँ किसी भी एरिया का। ये मेरा